नमस्कार, मैं हूं एआई एंकर सना। आज हम जानेंगे एआई और तकनीक की दुनिया की बड़ी खबरें। अब देश को अपना पहला एआई मॉडल मिलने वाला है, जिसका नाम हनुमान रखा गया है। भारत के टॉप 8 इंजीनियरिंग कॉलेजों के समूह और रिलायंस इंडस्ट्रीज के सहयोग से भारत मार्च 2024 में चैट जीपीटी जैसे भारत जीपीटी की शुरुआत करने वाला है। मुंबई में एक टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस में ग्रुप ने इसकी जानकारी दी, जिसमें एआई मॉडल के साथ तमिल भाषा में सवाल पूछते दिखाया गया। इसके साथ ही एक बैंकर को मॉडल के साथ हिंदी में भी बात करते दिखाया गया। एआई मॉडल हनुमान 11 भाषाओं में काम करेगा। ये मॉडल शासन, शिक्षा, वित्तीय सेवाएं, स्वास्थ्य जैसे कई क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देगा। ये मॉडल कोड लिखने में भी मदद करेगा। दुनिया भर में एआई तकनीक का नाम चल रहा है। भारत में भी कई कंपनियों ने इस तकनीक पर काम करना शुरू कर दिया। अब अगर भारत का पहला एआई मॉडल हनुमान सफल होता है, तो भारत का नाम भी एआई तकनीक में कामयाबी हासिल कर चुके देशों में शामिल हो जाएगा। एआई की दुनिया में एक नया सोशल नेटवर्क आया है। Really.ai नाम के इस अनोखे सोशल नेटवर्क से यूजर्स को अपने डिजिटल ट्विन्स बनाने में मदद मिलती है। मेकर्स को लगता है कि एप्लीकेशन कनेक्शन को बढ़ावा देकर दुनिया को एक बेहतर जगह बना सकता है। एप्लीकेशन का मकसद अपने यूजर्स के खुद के डिजिटल रिप्रेजेंटेशंस को ट्रेन करने की अनुमति देकर जेन्युइन कनेक्शंस को बढ़ावा देना है। इसके मेकर्स ने कहा है कि हम लोगों के बीच बॉन्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं और उन्हें अपनी नॉलेज दुनिया के सामने शेयर कराने में हेल्प कर रहे हैं। मेकर्स ने कहा है कि घर में कोई शख्स टीवी प्रेजेंटर, शोमैन या कुछ भी हो सकता है, इन्फ्लुएंसर भी हो सकता है। एआई पावर्ड सोशल एप्स के बीच Really.ai डिजिटल ट्विन्स बनाने पर काम करता है, जिसे रिलीज कहते हैं। सफर के दौरान खास तौर से एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर अगर आप सामान के बोझ से परेशान हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मार्केट में एक जबरदस्त सूटकेस आ गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी पर चलता है। दिल्ली की एक कंपनी ने मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स की मदद से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी से लैस स्मार्ट लगेज सिस्टम बनाया है। अगर आपके पास ये एआई सूटकेस रहेगा, तो सफर के दौरान आपको लगेज से जुड़ी कोई भी परेशानी नहीं होगी। पीएम मोदी के मेक इन इंडिया मुहिम को आज हमारे देश में काफी सफलता मिल रही है। इसी अभियान के तहत दिल्ली की एक कंपनी ने ऑटोमेटिक रोबोटिक लगेज सिस्टम बनाया है, जिसे आपको खुद से उठाने की जरूरत नहीं है। ये सूटकेस आपके साथ खुद ब खुद चल सकेगा। इस स्मार्ट सूटकेस को आपके सहारे की जरूरत नहीं है। ये रिमोट के जरिए आपके हुक्म का पालन करता रहेगा। एआई सूटकेस बनाने में फॉलो मी टेक्निक से कामयाबी हासिल हुई है। इस स्मार्ट लगेज सिस्टम की केवल यही खूबियां नहीं है, बल्कि ये सूटकेस आपको अपने ऊपर बैठाकर एयरपोर्ट पर फ्लाइट तक ले जाने में भी सक्षम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित इस सूटकेस की खासियत है कि ये 120 किलो तक वजन के इंसान को अपने ऊपर बैठा सकता है और एक बार चार्ज करने पर 7 किलोमीटर तक जा सकता है। इसके साथ ही 10 किलोमीटर तक ये आपके साथ पीछे पीछे चल सकता है। इस स्मार्ट लगेज सिस्टम में रिमूवल बैटरी भी लगी है, जो कि आपके मोबाइल को भी चार्ज कर सकती है। इसकी बैटरी को चार्ज करने में 2 घंटे का समय लगता है। एयरपोर्ट पर भी आप लगेज के बारे में पता लगा पाएंगे कि ये सूटकेस कहाँ है। यही नहीं, ये अपने आप को सेल्फ बैलेंस कर सकता है। अभी एक ब्रीफ केस की कीमत करीब 50,000 रुपए है, लेकिन कंपनी का दावा है कि ये स्मार्ट सूटकेस जल्द ही कम कीमत पर भी लोगों के लिए बाजार में उपलब्ध होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब कई कंपनियां अपने एआई प्रोडक्ट्स पर काम कर रही हैं। ओपन एआई ने दुनिया की पहली चैटबॉट सर्विस चैट जीपीटी को लाकर सबको हैरान कर दिया था। भला इसके बाद गूगल क्यों पीछे रहता? गूगल ने भी अपनी चैटबॉट सर्विस बार्ड को लॉन्च कर दिया। हालांकि बाद में बार्ड का नाम बदलकर जेमिनी कर दिया गया, लेकिन अब इन दोनों को टक्कर देने के लिए एक और चैटबॉट सर्विस की शुरुआत हो गई है। एंथ्रोपिक पीबीसी, जो एक एआई स्टार्टअप अमेरिकी कंपनी है, जिसने क्लॉड 3 नाम के एक एआई मॉडल को लॉन्च किया है। कंपनी ने लॉन्चिंग के समय दावा किया है कि ये ओपन एआई के चैट जीपीटी और गूगल के जेमिनी से ज्यादा बेहतर है। कंपनी ने बताया कि इस चैटबॉट ने एक नहीं बल्कि बहुत सारे टेक्निकल बेंचमार्क पर जेमिनी और चैट जीपीटी दोनों को पीछे छोड़ दिया। एंथ्रोपिक पीबीसी कंपनी ने इस चैटबॉट को 3 अलग अलग आर्ट मॉडल्स में दिखाया, जिनके नाम क्लॉड 3 ओपस, क्लॉड 3 सोनेट और क्लॉड 3 हाइकू है। इसके साथ ही कंपनी ने एक डेटा भी शेयर किया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि ये नेक्स्ट जनरेशन के एआई मॉडल्स हैं। इन्होंने रीजनिंग, मैथ्स, कोडिंग, अंडरस्टैंडिंग के साथ कई अन्य मामलों में एक नया बेंचमार्क सेट किया है। कंपनी ने अपने ओपस एआई मॉडल को सबसे इंटेलिजेंट मॉडल माना है।
क्योंकि ये इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति रखता है। अपने दूसरे मॉडल क्लॉड 3 हाइकू के बारे में बताते हुए कंपनी ने कहा कि यह इंटेलिजेंस कैटेगरी में मार्केट का सबसे असरदार मॉडल है। ये बहुत सारे बड़े और मुश्किल कामों को आसानी से कर सकता है। कंपनी का दावा है कि ये बायोलॉजिकल और साइबर से जुड़ी जानकारियां भी रखता है। भारत सरकार दिव्यांगों के लिए एक नया ऐप डिजाइन करने जा रही है। इस ऐप का नाम सुगम्य भारत ऐप है, जो AI फीचर से लैस होगा। इसमें चैटबॉट, शिकायत रजिस्टर, फीडबैक के साथ साथ बहुभाषी और सुलभ इंटरफेस जैसी सुविधाएं होंगी। सरकार का कहना है कि ये सुविधाएं देश भर में हजारों दिव्यांगों को सशक्त बनाएंगी। इसमें विकलांगों को सुविधा देने के लिए AI फीचर्स जोड़े जाएंगे, जिनकी वजह से काम आसान होगा। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि दिव्यांगों के लिए वन स्टॉप पॉइंट बनाने के लिए इस ऐप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुविधाओं को शामिल किया जाएगा। इसके लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने NGO मिशन एक्सेसिबिलिटी और नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड NAB दिल्ली और शोध संस्थान ISTM के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नए ऐप में AI चैटबॉट, शिकायत रजिस्टर, फीडबैक और बहुभाषी और सुलभ इंटरफेस जैसी सुविधाएं होंगी। उन्होंने कहा कि ये सुविधाएं देश भर में हजारों दिव्यांगों को सशक्त बनाएंगी। इसमें कई भाषाओं का सपोर्ट मिलेगा। आपको ये पेशकश कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी ही स्टोरीज और अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें आज तक AI।